हेलो। हेलो। यस सर। क्लास शुरू कर रहे हैं ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्क्रीन में दिख रहा? स्क्रीन शो हो रहा? हेलो। यस सर। ठीक है। आज देखो चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़े? हेलो। चैप्टर यस सर। फर्स्ट में क्या पढ़े? चैप्टर फर्स्ट में डेफिनेशन। डेफिनेशन था। चैप्टर सेकंड में क्या पढ़े? नोटिस। किसको कब नोटिस देना है, कितने दिन पहले नोटिस। देना है, चाहे कोई घटना हो जाए माइंस में, चाहे कुछ हो जाए ना, घटना की नोटिस, माइन यस सर। खोलने का नोटिस चैप्टर टू में पढ़े। आज क्या पढ़ेंगे? यस चैप्टर सर। थ्री, एग्जामिनेशन एंड चैप्टर 3। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस। ठीक है, मतलब किस एग्जामिनेशन के लिए क्या यस सर। सर्टिफिकेट चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, है ना, यस सर। इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, है ना। यस सर। ठीक है, शुरू करते हैं ना, रेगुलेशन 10 से देखते हैं। यस सर। बोर्ड एंड माइनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड एंड माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। यस सर। तो बोर्ड क्यों? बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसका काम है यस कि सर। कितने जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनको कराना, ठीक है, कंडक्ट करना, बोर्ड का काम, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इससे क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ देते हैं, फिर एमसीक्यू बनाते हैं ना, इंपॉर्टेंट इसका। यस सर। तो द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन देयर शिल बी कंस्टिट्यूट द माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, वही जो मैं बोला पहली लाइन। द बोर्ड shall consist of यस chief सर। inspector who shall be its chairman and 5 member possessing degree in a mining engineering with, ठीक है। देखो, बोर्ड में टोटल कितने मेंबर रहेंगे? तो टोटल कितने मेंबर रहेंगे? 6। 5 मेंबर। ठीक है, बोर्ड में टोटल कितने मेंबर रहेंगे? तो कितने मेंबर रहेंगे? 6 मेंबर। 6 मेंबर, ठीक है। और एक मेंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा अपना? एक मेंबर जो चेयरमैन। रहेगा वो अपना क्या रहेगा? चेयरमैन। हाँ, एक मेंबर चेयरमैन रहेगा, ठीक है। और जो चेयरमैन रहेगा वो यस क्या? सर। वो चेयरमैन रहेगा वो क्या रहेगा अपना? चीफ इंस्पेक्टर। चेयरमैन जो होगा वो क्या होगा? चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर। टोटल कितने मेंबर होंगे बोर्ड में? तो टोटल 6, ठीक। 6। एक उसमें से क्या होगा? चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होगा? चीफ इंस्पेक्टर, यही इसमें लिखा है, ठीक है। यस सर। ठीक है साहिल। यस सर। अगला देखो। देखो अगला, देखो इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय रेगुलेशन 11, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नो लेस देन 2 years, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो इसमें से क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? देखो टोटल कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर। उसमें से एक क्या रहेगा? चेयरमैन। चेयरमैन 6 कौन रहेगा? मेंबर। चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर, मतलब अगर माइनिंग यस बोर्ड का सर। मेंबर बनना है तो कम से कम क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, पहली बात, ठीक। यस सर। कौन सा? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। दूसरा, उसके यस पास सर। बीटेक हो, क्या हो? बीटेक हो, बीटेक। ठीक है। और 3 वर्ष के लिए बीटेक उसके पास, पहली बात। दूसरा, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो, ठीक है। ये चीज तो चाहिए ही बोर्ड का मेंबर यस बनने के सर। लिए, ठीक है। ये इसमें लिखा है यहाँ पे, इस लाइन में, ये ये लिखा है, ये और ये, ठीक है। यस सर। इसका पूरा मतलब समझा देते। देखो टोटल अपने कितने बोर्ड में मेंबर होते हैं? 6, ठीक। 6। उसमें से 3 क्या होंगे जिनके पास क्या होगा? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, एफएमसी, ठीक। एक होगा जिसके यस पास सर। एक होगा जिसके पास क्या होगा? बीटेक।
डिग्री विथ वाला, डिग्री। ठीक है। एक होगा जो मिनिस्ट्री, यस सर। जो माइंस के रिसर्च या प्लानिंग में काम किया हो, माइन के रिसर्च या प्लानिंग में क्या किया हो, काम किया हो। काम किया हो। टोटल कितने हो गए, 3 4 5। और एक अपना कौन होगा, चीफ इंस्पेक्टर, 6। चीफ इंस्पेक्टर। ठीक, यस सर। इस प्रकार से टोटल कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे माइंस में, ठीक है। 6। ठीक है, किसके किसके पास क्या होगा, समझ गए। यस सर। हाँ, अब यस इसमें सर। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है यहाँ से यहाँ तक। जो जरूरी बात है वो मैं बता देता हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक यस है। सर। अगर माइन बोर्ड, अगर माइनिंग बोर्ड की कोई भी मीटिंग करना है तो ठीक है, तो कितने दिन पहले करेंगे, यस सर। नोटिस देंगे। ठीक है, तो चेयरमैन 10 दिन पहले नोटिस देगा। कितने दिन पहले देगा, 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। अगर ठीक है कोई भी मीटिंग करना है तो 10 दिन पहले। ज्यादातर मीटिंग कहाँ पे होंगी, तो ज्यादातर मीटिंग धनबाद में होगी। दूसरी बात, वैसे हो तो धनबाद में। कहीं भी सकती है, पर ज्यादातर मीटिंग कहाँ होंगी, धनबाद में होंगी। कितने धनबाद दिन में। पहले नोटिस यस देगा सर। चीफ इंस्पेक्टर, तो 10 दिन पहले नोटिस देगा। ठीक दस है, दिन पहले देगा। 10 दिन पहले नोटिस देगा। ठीक है। यस अब सर। अगली बात कि ठीक है कितने दिन, अगर इमरजेंसी में मीटिंग बुलाना है तो कितने दिन पहले नोटिस देगा, 2 दिन पहले देगा। अगर दो इमरजेंसी दिन में पहले। मीटिंग बुलाना है तो कितने दिन पहले नोटिस देगा, 2 दिन पहले नोटिस देगा। 2 दिन पहले। ठीक है, अगर इमरजेंसी मीटिंग बुलाना है कितने दिन पहले नोटिस देगा, 2 दिन। नॉर्मली अगर कोई दो मीटिंग दिन करना है पहले तो कितने, देगा। 10 दिन पहले। ठीक, साल में एक बार मीटिंग करना है, यस ठीक सर। है, 1 ईयर में एक बार मीटिंग करना है। एक बार। ठीक है, साल में एक बार, कहाँ करना है, ज्यादातर धनबाद में। धनबाद में। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, यस सर। अब अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड का मेंबर मतलब कितने साल तक के लिए नियुक्त किया जाएगा, तो कम 3 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, बोर्ड के जो मेंबर रहेंगे उनको कितने साल के लिए नियुक्त किया जाएगा, तो 3 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। कितने साल के तीन लिए, साल के लिए। 3 ईयर के लिए 3 साल। नियुक्त, 3 साल। उसके बाद भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 साल के लिए कम से कम नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी रहना चाहे तो किया रह जाएगा। सकते हैं। यस अगर सर। पूछेगा कि बोर्ड के मेंबर को कितने साल तक नियुक्त किया जाता है, कितने साल के लिए, तो कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है, 3 ईयर के लिए, 3 साल। 3 साल। ठीक, अग यहाँ तक आए समझ में। यस सर। ठीक है, क्लियर है ना, 3 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब एक बात और याद रखना कि यस अगर सर। बोर्ड की मीटिंग करना है तो कम से कम कितने लोग का होना वहां जरूरी है, तो 3 लोगों का होना कम से कम जरूरी है। ये नहीं कि 2 लोग हैं तो मीटिंग हो 3 जाएगी, लोग। कम से कम 3 लोगों का होना वहां पे जरूरी है। ठीक है, अगर है। मीटिंग होती है और चीफ इंस्पेक्टर अपना अपसेंट रहता है, चीफ इंस्पेक्टर क्या रहता है, यस सर। अपसेंट रहता है, तो उसकी जगह एब्सेंट में रहता है। बाकी जो मेंबर उसमें से कोई भी मतलब मीटिंग को मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, यस सर। पर कम से कम 3 लोगों को होना जरूरी है, मीटिंग में पूछेगा। कम से कम बोर्ड की मीटिंग में कितने लोग को होना जरूरी है, तो 3 लोगों को होना जरूरी है। 3 लोगों को। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या क्या एमसीक्यू बना, यहाँ तक कितनी बात समझ में आई। पहला एमसीक्यू, बोर्ड में यस टोटल सर। कितने मेंबर रहेंगे, तो बोर्ड में टोटल 6 मेंबर रहेंगे, कितने, 6। पहला, 6। दूसरा, बोर्ड में जो 6 मेंबर रहेगा उसका चेयरमैन कौन रहेगा, तो चेयरमैन कौन रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर, दूसरा एमसीक्यू। ठीक है, अब तीसरा एमसीक्यू, बोर्ड में अगर चेयरमैन को छोड़ दे उसके बाद कितने मेंबर रहेंगे, कितने मेंबर रहेंगे, 5 मेंबर। 5। ठीक, अगला, बोर्ड के लिए मेंबर कितने साल के लिए नियुक्त किया जाएगा, तो 3 ईयर के लिए। ठीक, अगली बात। ठीक, यस सर। उसके बाद मीटिंग कितने दिन, मीटिंग करने के कितने दिन पहले नोटिस देना है, तो कितने दिन पहले देना है, 10 दिन पहले। 10 दिन अगर पहले। इमरजेंसी में मीटिंग करना है तो कितने दिन पहले देना है, तो 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। ठीक है, ज्यादातर मीटिंग कहाँ होगी, तो धनबाद में। धनबाद में। ठीक, इतने पॉइंट आ रहे समझ में। यस सर। ठीक है, बोर्ड का मेंबर कितने साल के लिए नियुक्त किया जाएगा, तो 3 साल के लिए। ठीक, अगर मीटिंग होती तीन है तो साल कम से कम कितने लोग का होना जरूरी है, तो कम से कम 3 लोगों का होना, 3 लोग को होना अनिवार्य जरूरी है। है। ठीक भैया, ठीक है, यस सर। यहाँ तक क्लियर है। साहिल यहाँ तक यस सर। क्लियर है भाई। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इस रेगुलेशन में, इतना लंबा चौड़ा लिखा है, आप एक एक लाइन भर नो सकते सर। हैं। देखो हम पढ़ के बता भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्टेड प्रोवाइड एंड नो बिजनेस ट्रांसमिटेड बोर्ड एंड लिस्ट, ये देखो यहाँ क्या लिखा है,
बोर्ड अनलेस लीस्ट 3 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर प्रेजेंट। देखो, नो बिजनेस शेल बी ट्रांसैक्टेड मीटिंग बोर्ड अनलेस एट लीस्ट 3 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर प्रेजेंट। कम से कम इंक्लूडिंग द 3 लोगों चेयरमैन का आर होना प्रेजेंट। जरूरी है, ठीक है। जरूरी है। लिखा है, सब पढ़ लो, ठीक है। यस सर। अगर देखो किसी कारण बस मीटिंग नहीं होती है ना, किसी कारण बस यस मीटिंग सर। नहीं होती है, तो मीटिंग को अगले 7 दिनों के लिए टाल दिया जाएगा, फिर अगले 7 दिन बाद फिर मीटिंग होगी, ये लिखा देखो, इफ द मीटिंग यस सर। सेल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजोर्ट टू डेट विच इज 7 days लेटर ऑफ डेट ऑफ पब्लिक हॉलीडे नेक्स्ट वर्किंग डे। तो अगले 7 दिन के अंदर फिर अगली मीटिंग करेंगे, ठीक है, अगर किसी कारण बस मीटिंग नहीं हो यस सर। पाती है तो। ठीक है साहिल, यस सर। आ रहा समझ में? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट साहिल? नहीं सर। एमसीक्यू पूरे बना दिए, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, कोई दिक्कत ना होगी यहाँ तक, मेरे को लग रहा है हाँ। कोई दिक्कत ना होगी। यस सर। सर वो 6 लोग कौन कौन थे? क्या बोलते हैं, एक डिग्री डिग्री, वो क्या बोलते तीन हैं, तीन फर्स्ट क्लास एफएमसी। जिसके पास डिग्री हो। तीन, हाँ, नहीं नहीं, तीन तीन के 3 पास एफएनसी। हाँ, 3 एफएमसी, एक में एक अपना रहेगा बीटेक, और एक अपना रहेगा जो माइनिंग एंड रिसर्च में काम किया हो, माइनिंग और और रिसर्च में। एक अपना चेयरमैन चीफ इंस्पेक्टर। सर माइनिंग और रिसर्च वाले को क्या बोलेंगे, सर्वेयर? हाँ, सर्वेयर बोल सकते हैं। ठीक है सर। माइनिंग के रिसर्च में जो काम किया, सर्वेयर नहीं बोल सकते, जैसे उसकी खोज में। हाँ, सर्वेयर बोल सकते हैं, ठीक बोल रहे हो, हाँ सर्वेयर बोल सकते हैं, एक अपना सर्वेयर रहना चाहिए, ठीक बोल रहे हो, यस सर। है ना, हाँ ठीक है, इतने लोग रहेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ड्यूटीज ओनली चेयरमैन प्रोसीडिंग बोर्ड शेल बी कंडक्ट कैमरा एंड रिकॉर्डिंग ऑल मैटर। ठीक है यार, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, वही मैं पढ़ के देख रहा था, कुछ छूट यस तो सर। नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना याद रहेगा, यस सर, याद रहेगा। ज्यादा बोरिंग भी ना रहे ना। ठीक, यहाँ से अपना क्या हो गया, हाँ। रेगुलेशन 10 कंप्लीट। अब क्या देखेंगे, रेगुलेशन 11, क्या देखेंगे, रेगुलेशन 11 दिख रहा होगा, 11। सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड, मतलब बोर्ड कितने टाइप के सर्टिफिकेट देता है। यस सर। तो पहला क्या देता है, यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एफएमसी। यस दूसरा सर। क्या दिया, सेकंड क्लास मतलब एसएमसी। तीसरा सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, गिन रहे हो, यस सर। 4। ठीक, यही चीज लिखी है वहां पे। यस उसके सर, लिखिए। उसके बाद क्या दिया है फिर, सरदार सर्टिफिकेट। सरदार। उसके बाद क्या दिया है, वाइंडिंग वाइंडिंग इंजन इंजन मैन मैन। सर्टिफिकेट। और कौन सा, जीटी गैस टेस्टिंग। तो यस सर, टोटल जीटी। कितने टाइप के सर्टिफिकेट देता है बोर्ड, 60 टाइप के, 7 टाइप के। याद रहेगा। यस सर। कितने टाइप सर्टिफिकेट देता है तो 60 टाइप। 7। क्या क्या, एफएमसी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास एफएमसी मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट, मैनेजर सर्टिफिकेट। ओवरमैन सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सरदार सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, इंजन बोर्ड सरदार सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट गैस और टेस्टिंग ड्राइवर सर्टिफिकेट। और गैस टेस्टिंग गैस सर्टिफिकेट। टेस्टिंग। ठीक, यहाँ यस से सर। इतना ही जरूरी है, ठीक है, कि पूछे कितने टाइप सर्टिफिकेट बोर्ड देता है तो 7 टाइप के, जो 7 जो टाइप। देता है तो कभी नाम पूछ सकता है, तो नाम याद रखना। यहाँ से अपना रेगुलेशन हो यस गया सर। 11 कंप्लीट। ठीक साहब, यस सर। कोई डाउट? एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर, नो सर। एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर, अगला रेगुलेशन 12। मैं भी रीड प्रोसीजर, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। Subject is by law यस amended सर। person in the examination. The examination be held time and such center fixed by board and shall be conduct examine appointment by the board. The examine refer to the regulation subject order board and respect to the conduct examination receive board in the center. The board while a procedure conduct examination has to getting a certificate fitness under regulation shall be the practical provide knowledge required for certificate particular state medical uniform throughout territories. Provide board may be take decision matter notice by under law which way brought for the discipline। ठीक है,
यहाँ से मेरे को समय बर्बाद करना बेकार है, यहाँ से मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है पढ़ने लायक रेगुलेशन 12 से। यस सर। यहाँ से अपना कोई एमसीक्यू ना बनेगा साहिल, बेफालतू का दिया है। ठीक है सर। ठीक है, इसको छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत ना होगी। पढ़ लिया हूँ, निष्फिक्र रहो, यहाँ से कुछ ना बने, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कोई टेंशन नहीं, यहाँ यस से कुछ सर। नहीं। अगला देखो, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 13, इससे थोड़ा देख लेते। इसको थोड़ा देख लो। एप्लीकेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय बोर्ड शेल बी मेड बाय द बोर्ड नॉट लेस देन 60 डेज, ये पूछ सकता है कभी। देखो, बोर्ड अगर कोई भी एग्जाम लेती है तो कम से कम कितने दिन पहले उसका नोटिस दे देगी, तो 60 दिन पहले। पहले। जैसे मान लो सरदार का पेपर कराती है तो कितने दिन पहले नोटिस जारी कर देगी, 60 दिन के 60 दिन पहले। पहली बात। ठीक, यहाँ से एक एमसीक्यू। दूसरा, दूसरा साहिल पढ़े। यस सर। नोटिस रिगार्डिंग डेट एंड प्लेस एग्जामिनेशन मैनेजर सर्टिफिकेट सर्वेयर सर्टिफिकेट ओवरमैन सर्टिफिकेट shall be published under the order board in such periodic by and other means the board by direct not less than 60 डेट फिक्स बाय द बोर्ड। मतलब जिस 60 दिन के अंदर वो नोटिस जारी करेगी, ठीक, और 60 दिन के अंदर पेपर कराना है, ठीक है। तो यहाँ से ये जरूरी यस सर। बनता है कि यहाँ से बस यही याद रखो कि कोई भी जो माइनिंग एग्जाम कराएगी तो 60 दिन पहले उसका नोटिस क्या कर देगी, जारी कर देगी, पूछेगा तो कितने दिन जारी कर पहले, देगी और 60 दिन में पेपर कराएगी। है ना। वैसे 60 दिन का रहता है, पर लेट भी हो जाता है, पर 60 दिन कम से कम 60 दिन पहले नोटिस जारी कर देगी। हाँ भैया, क्या तुम्हारा इतने तारीख को ये होगा, तो कितने दिन पहले, 60 दिन पहले आपको एप्लीकेशन 60 सबमिशन दिन। के एप्लीकेशन को सबमिट करने के 60 दिन पहले नोटिस जारी कर देना, ठीक है। यस सर। कौन है, अगला देखते हैं। रेगुलेशन 14, एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। ठीक साउल, यस सर। एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, नो पर्सन शेल बी एडमिटेड अ कैंडिडेट एट एग्जामिनेशन हेल्ड इन द 20 ईयर, बता दिए थे। अगर कोई सा माइन का यस एग्जाम सर। देना है तो कम से कम कितनी साल होना चाहिए, 20, 20 साल। 20 साल। इसी को क्या कहते हैं 20 अपन, ईयर। कॉम्पिटेड, इसी को क्या कहते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन। हाँ, कोई भी बोर्ड माइनिंग का एग्जाम देना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए, 20 20 साल। साल याद रखना। यस सर। No person shall be admitted candidate any examination for a manager certificate surveyor certificate overman certificate hold in the first aid certificate of the St. John ambulance। हाँ, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कहाँ से आता है साहिल, कौन प्रोवाइड करता है, तो सेंट सेंट जॉन जॉन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस याद रखना ना, ये भी कहीं कहीं पूछ देता है। इसका एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में, दिल्ली में। दिल्ली में ना, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस का यस हेडक्वार्टर, सर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यही चीज यहाँ पे दिया है। यस सर। अब एक बात यहाँ पे ये बोला है कि देखो, यहाँ पे ये लिखा है कि तुमको अगर देखो फर्स्ट एड कहाँ कहाँ पे चाहिए, मैनेजर के लिए एग्जाम के लिए, जीटी के लिए, सर्वेयर के लिए, सुन रहे हो, यस सर। और ओवरमैन के लिए। ये देखो इस लाइन में दिया है ओवरमैन। फर्स्ट एड कहाँ कहाँ चाहिए, यस किस सर। किस एग्जाम को देने के लिए, मैनेजर, सर्वेयर, जीटी और ओवरमैन। याद रखना साहिल ना, ओवरमैन। ठीक, यही यस सर। चीज बोली है, ठीक है। माइंड का कोई भी एग्जाम देना है, यस कितनी सर। उम्र होनी चाहिए, 20 साल, ठीक, यस सर। ठीक है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट एड कहाँ कहाँ चाहिए, कौन कौन से एग्जाम देने के लिए, तो सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार और मैनेजर। जीटी, मैनेजर सर्वेयर ओवरमैन। और जीटी, जीटी। ठीक। और क्या चाहिए, देखो यहाँ क्या लिखा है, यस ये सर। इस वाली लाइन में दिख रहा होगा, ये एमबीबीएस यहाँ पे। और तुमको क्या चाहिए, मेडिकल, मेडिकल सर्टिफिकेट, 1 साल का मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक। यस सर। और क्या चाहिए तुमको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ भाई किसका कैरेक्टर टिकट। सही है, ठीक है। कैसा है। यस सर। तो इतनी चीजें चाहिए, इसमें कितनी एज होना चाहिए, है ना, क्या क्या चाहिए, ठीक। तो ये यस सर। यहाँ से अपना क्या होगा, रेगुलेशन नंबर 14 क्लियर हो गया। इससे और कुछ एमसीक्यू नहीं बनेगा, ठीक। कंप्लीट। कौन देता है फर्स्ट एड, तो सेंट जॉन एम्बुलेंस, ठीक, क्लियर साहिल। यस सर। उसका हेडक्वार्टर दिल्ली। यस सर। कोई भी एग्जाम देने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 20,
20 ठीक। ईयर। और क्या चाहिए, तो उसको किसी भी MBBS डॉक्टर से कम 1 साल का मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक के, साल हाँ के वो मेडिकल वो सर्टिफिकेट फिजिकली फिट है, ठीक है। यस सर। ठीक। 6 साइज। क्या बोले सर, लास्ट में नहीं सुनाई दिया, आपका आवाज कट गया था। 1 साल का मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि हाँ यस वो सर। वो फिजिकली यस फिट सर। है, ठीक है। यस सर। आगे देखें। यस सर। अगला देखो, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। No person shall be admitted candidate at any examination for manager or any overman certificate which is not restricted to mine having open caste working only unless he has obtained list Sardar certificate which is not restricted mine having open caste working only for GT certificate। ठीक है। देखो, अगर तुमको अंडरग्राउंड में काम करना है यस सर। तो कैसा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड। वाला सर्टिफिकेट है वो ओपन कास्ट में भी काम आ जाएगा और अंडरग्राउंड में भी। और रिस्ट्रिक्टेड वाले में सिर्फ तुम कहाँ यस काम सर। काम में आएगा, ओपन कास्ट में। समझ में आ रहे हो? ओपन कास्ट में। ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड वाले में कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ। क्या अनरिस्ट्रिक्टेड सर, जीटी का सर्टिफिकेट? जीटी के नहीं, जीटी के नहीं। जैसे तुम ट्रेनिंग करते हो 1 साल, अगर तुम ओपन कास्ट में करते हो तो यस सर। तुमको कौन सा दे देगा, रिस्ट्रिक्टेड। और अगर अंडरग्राउंड में करते हो तो कैसा देगा, अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड। तो उसको तुम कहीं भी लगा सकते हो, ओपन कास्ट में भी अंडरग्राउंड में यस भी। सर। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है इस लाइन में। यस सर। नो पर्सन shall be admitted candidate examination manager certificate or overman certificate restricted to mines having open cast working only। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, unless the obtain 8 list a सरदार certificate। ठीक है, यहाँ से कुछ जरूरी नहीं बनता है, जो था बता दिए। यस सर। ठीक है ना, हाँ ठीक, यहाँ से इतना है। ठीक है, शायद याद रहेगा। एग्जाम देने की उम्र 20। यस सर। फर्स्ट एड कौन देता है, 20। सेंट जॉन एम्बुलेंस। ठीक। जॉन एम्बुलेंस। फर्स्ट एड कहाँ कहाँ चाहिए बता दिए, किस किस एग्जाम के लिए। यस सर। अगला देखो, जरूरी है रेगुलेशन जो है अपना 50। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ठीक है, मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। यस सर। पढ़े। नो पर्सन यस shall सर। be admitted at candidate any examination of the first or second class manager certificate other than an exchange certificate which provision regulation 21 apply unless board satisfied he has practice experience coal mines sub regulation 2 period not less than 6 and 5 year रिस्पेक्टिवली। ठीक है। देखो, अगर कोई प्रैक्टिकल के बेस में उसको फर्स्ट क्लास चाहिए, किसके बेस में, यस सर। प्रैक्टिकल के बेस में, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस पे। जैसे उसको प्रैक्टिकल के, जैसे वो 10वीं पास है सिर्फ, ठीक है। यस सर। और उसको क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए, ठीक है। सिर्फ 10वीं क्लास, यस सर। 10th पास है, और कौन सा चाहिए, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट उसको क्लास। उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 6 साल का लिखा है यहाँ पे, कम से कम कम से कम 6 साल। साल। इसको पढ़ो, कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले एफएमसी के लिए, फिर एसएमसी के लिए, सेकंड क्लास के लिए। देखो यहाँ, एफएमसी अगर एक्सपीरियंस में चाहिए, सिर्फ 10वीं पास है, तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 ईयर, पहली बात। और यस अगर सर। डिप्लोमा किया है, 6 ईयर। अगर डिप्लोमा किया है तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए उसको, 5 ईयर इंक्लूडिंग पीडीपीटी, ठीक है। 5 और अगर ईयर। डिग्री वाला है तो कितना चाहिए यस उसको, सर। फर्स्ट क्लास के लिए 1 ईयर। 4 ईयर। 1 ईयर, 1 ईयर। 1 ईयर एफएमसी के लिए। क्लियर हुआ एफएमसी के लिए। यस सर। आप किसके लिए देखेंगे, एसएमसी सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। एसएमसी के लिए क्या यस चाहिए, सर। अगर सिर्फ 10वीं पास एक्सपीरियंस के बेस में, और उसको कौन सा चाहिए, सेकंड क्लास, तो कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर, 5 साल का। ठीक, पहली बात। अगर डिप्लोमा है तो कितने साल यस का, सर। 4 साल का, 4 साल का। इंक्लूडिंग पीडीपीटी ना।
जैसे 1 साल यस सर। पीडीपीटी और 3 साल वो माइंस में काम किया हो किसी पोस्ट यस में, सर। सर्वेयर, ओवरमैन, कुछ भी, सरदार, ठीक है। यस सर। और अगर डिग्री वाला है तो उसको डायरेक्ट क्या मिल जाता है, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट। क्रिकेट। ठीक, इतनी बात हुई यहाँ से क्लियर, 3 MCQ। आया बात समझ में आई? यस सर। अब देखो इसको पढ़ देते हैं एक बार। ये यहाँ तो पढ़ ही दिए थे, ये वाला पढ़ दिए हैं ये, नॉट लेस देन 6 यस ईयर सर। एंड 5 ईयर हु हैव रिसीव डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन अप्रूव बिहाफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सच पीरियड एक्सपीरियंस शेल बी रिड्यूस टू 5 एंड 4 ईयर रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट क्लास के लिए क्या 5 और सेकंड क्लास के लिए 4, अगर डिप्लोमा 4 किया ईयर है। क्या किया है, डिप्लोमा। हु हैज पास डिप्लोमा। डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, अगर वो डिग्री किया है तो उसको सेकंड क्लास 1 के लिए ईयर। कितना चाहिए, यहाँ पे सेल रिड्यूस 2 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने ईयर दिया है यहाँ पे, 2 ईयर, ठीक है। 2 ईयर। और अगर सेकंड क्लास उसको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा, यस सर। ठीक। सर आप तो 1 ईयर बोले थे ना इसका, ये अच्छा, सेकंड इसमें हम क्लास 1 का। ईयर बोलेंगे, रिड्यूस टू 2 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, है ना। हाँ तो टी 2 ईयर हो गई है ना। ठीक है सर। हाँ, इतना हो गया यहाँ से, ठीक, ये कंप्लीट हो गया है ना, यस सर। याद रहेगा। यस सर। अगला देखते हैं, ये किसके लिए था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक। मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, अब कौन सा देखेंगे, रेगुलेशन 60 क्या दिया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्क्रीन रोटेट हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसके लिए, सर्वेयर। सर्वेयर। तो देखो, नो पर्सन सेल बी एडमिटेड कैंडिडेट एनी एग्जामिनेशन सर्विस सर्टिफिकेट अनलेस ही हैज सर्टिफाइड द बोर्ड एंड ही हैड नॉट लेस देन 2 ईयर प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल को अगर सिर्फ 10वीं पास है तो उसको कम से कम कितने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर का। 2 ईयर का। याद रखना ना, सर्वेयर के लिए पहली बात यस इससे। सर। पीरियड दैट द सेल बी रिड्यूस इन 6 मंथ इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु हैज क्लास नेसेसिटी सर्विंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय द बोर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ लेड डाउन बाय लॉ। हाँ, और अगर उसने डिप्लोमा किया हुआ है तो कम से कम कितना चाहिए, 6 महीने का। वैसे तो 1 साल का चाहिए रहता है, 6 पर कम से मंथ। कम 6 महीने का, ठीक है। 6 महीने का। ठीक, यहाँ से ये और ये हो गया अपना कंप्लीट रहेगा, ठीक है, याद सर रहेगा। ये तो फिर उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, पीडीपीटी में। पीडीपीटी इंक्लूड, हाँ पीडीपीटी इंक्लूड उसी में कवर हो जाएगा, सर्वेयर में के लिए, यस सर। ठीक। अब अगला क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, सरदार के लिए, ठीक। ठीक साहिल। यस सर। तो देखो सरदार के लिए क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, नो पर्सन सेल बी एग्जामिनेशन सरदार सर्टिफिकेट बोर्ड सेटिस्फाई ही हैज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग कॉल पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर। देखो, अगर उसको एक्सपीरियंस के बेस में दे रहे हैं तो उसको कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर सिर्फ 10वीं यस सर। पास है, 10वीं पास है तो कितना 3 होना ईयर की। चाहिए, 3 ईयर का, कितने साल का, ईयर्स की। कितने साल का, 3 ईयर का, 3 ठीक। साल का। पहली बात, अगर उसने डिप्लोमा किया है, उसको सरदार का सर्टिफिकेट चाहिए, तो कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, अगर डिप्लोमा या डिग्री 1 किया साल है, का। डिप्लोमा या डिग्री किया है, ठीक है। डिग्री की है। हेलो, सुनाई दे रहा है, अगर यस सर, सुनाई दे रहा है ना। हाँ, अगर देखो, अगर एक्सपीरियंस के बेस में बोलेगा सरदार का सर्टिफिकेट चाहिए उसको एक्सपीरियंस के बेस में, तो कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, 3 साल 3 का, साल। ठीक। और अगर अपना वो क्या किया, यस सर। डिग्री या डिप्लोमा किया, तो उसको कितने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का, कितने 1 ईयर का, ईयर का। 1 ईयर का, 1 ईयर का। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ये हो गया यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं, रेगुलेशन 17 तक अपना हो गया, रेगुलेशन 17 तक 18। कंप्लीट। अब 18 देखेंगे बाद में, आगे यहाँ तक देख लेते हैं। कहाँ से आज पढ़ाना शुरू किए थे, रेगुलेशन 10 से ना। बोर्ड, बोर्ड में कितने मेंबर होंगे, थोड़ा सा देख ले। रेगुलेशन 10 से। हाँ, बोर्ड में कितने मेंबर होंगे, तो टोटल 6 कितने मेंबर। मेंबर होंगे बोर्ड में, 6।
6 मेंबर। 6। चेयरमैन कौन रहेगा? तो चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के कितने मेंबर चीफ रहेंगे? इंस्पेक्टर 5। ठीक। बोर्ड की मीटिंग 5। ज्यादातर कहाँ होगी? तो धनबाद। बोर्ड की मीटिंग कितने दिन पहले धनबाद में नोटिस देंगे बुलाने के लिए? तो कितने दिन पहले देंगे? 10 दिन पहले। और 10 इमरजेंसी में दिन कितने दिन पहले, पहले देंगे? तो 2 दिन पहले देंगे। 2 दिन पहले। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। बोर्ड का मेंबर कितने साल के लिए नियुक्त इससे किया जाएगा? तो कम से कम 3 ईयर के लिए। 3 साल। 3 साल के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है साहिल? रेगुलेशन यस अपन सर। इसका किसका रिवीजन कर रहे हैं? रेगुलेशन 10 का ना। रेगुलेशन 10 का। 10 का। ठीक है, यहाँ तक आए साहब 10 बात का। समझ में? ठीक है। बोर्ड की मीटिंग साल यस में सर। एक बार। ठीक है, इमरजेंसी में बुलाना है मीटिंग तो 2 दिन पहले। अगर वैसे देना है नोटिस नॉर्मली तो 10 दिन पहले। ठीक है। बोर्ड का चेयरमैन चीफ इंस्पेक्टर। यस सर। ठीक है। यस कितने सर। साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे बोर्ड के मेंबर? 3 साल के लिए। हाँ, बोर्ड में अगर मीटिंग में कम से कम कितने 3 मेंबर साल का के होना लिए जरूरी है? कितने मेंबर का? 3 मेंबर का। 3 लोग कम से 3 कम रहेंगे मेंबर। तब मीटिंग होगी। ठीक है, बस। तो यहाँ से अपना क्या हो? रेगुलेशन यस 10 सर। कंप्लीट, माइनिंग बोर्ड। अब उसके बाद अपन रेगुलेशन क्या देखे थे? 11। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 11 क्या देखे थे अपन? रेगुलेशन यस सर। सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड। तो बोर्ड कितने सर्टिफिकेट देता है? 7 टाइप के। क्या क्या? एफएमसी फर्स्ट 7 क्लास, टाइप्स के। सेकंड क्लास, ठीक है ना, जीटी, बाइंडिंग इंजनमैन, जीटी सर्वेयर, मैनेजर। ओवरमैन, और कौन सा देता है? सरदार सर्टिफिकेट। ठीक, क्लियर? यहाँ सरदार से अपना कौन सा सर्टिफिकेट। यस सर। रेगुलेशन? 11। उसके बाद अपन क्या दिए थे? 12। 12 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बता दिए थे। उसके बाद कौन सा देखे थे? 13, यस सर। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो किसी भी एग्जाम के लिए जो बोर्ड लेगी ना, तो कम से कम 60 दिन यस पहले सर। बताया जाएगा कि हाँ पेपर होगा। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। ये हो गया अपना रेगुलेशन 13। उसके बाद कौन सा देखेंगे? रेगुलेशन 14। रेगुलेशन कौन सा देखेंगे? 14। अपना रेगुलेशन 40 क्या था? यस सर। एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन। तो माइंड का कोई भी एग्जाम देने के लिए कितनी ईयर होना चाहिए? 20। पहली बात। 20 साल। 20 साल। फर्स्ट एड कहाँ से मिलता है? तो सेंट जॉन एम्बुलेंस। ठीक। सेंट जॉन एम्बुलेंस, ठीक, इसका दिल्ली। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में। दिल्ली में। ठीक, क्लियर है? सरदार फर्स्ट यस सर। सर्टिफिकेट किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है? तो सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर और सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर सर्वेयर एंड और मैनेजर। मैनेजर। ठीक, यहाँ से अपना रेगुलेशन कौन सा कंप्लीट यस हुआ? सर। 40। उसके बाद अपन ने 50 देखा, मैनेजर के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर कोई प्रैक्टिकल में यस सर। एफएमसी फर्स्ट क्लास लेना चाहिए, फर्स्ट क्लास उसको लेना है ना प्रैक्टिकल के बेस में, तो कितना एक्सपीरियंस होना यस चाहिए? सर। प्रैक्टिकल के बेस में 6 एफएमसी साल। चाहिए तो 6 साल का। 10वीं पास है तो 5 साल। ठीक, डिप्लो हाँ सॉरी, 10वीं पास है तो 6 साल। डिप्लोमा है तो 5 साल हाँ, सर। डिप्लोमा 5 साल, और अगर डिग्री वाला है तो 1 4 ईयर। साल। 1 ईयर। 1 ईयर, ये 1 ईयर सर। ठीक है। सेकंड क्लास में अगर यस एक्सपीरियंस सर। के बेस में चाहिए तो 5 साल। डिप्लोमा वाला है तो 4 साल। 5 डिग्री साल। वाला है तो उसको डायरेक्ट मिलता है। 4 ठीक, साल। यहाँ से अपना ये कंप्लीट हुआ। यस उसके सर। बाद रेगुलेशन 60 फोर सर्वेयर, सर्वेयर के लिए, सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए अगर एक्सपीरियंस के बेस में चाहिए तो 2 सर ईयर। ये 1 ईयर नहीं है, ये जो फर्स्ट फर्स्ट मैनेजर सर्टिफिकेट है वो 1 नहीं है सर। 2 ईयर है, सॉरी 2 ईयर। डिग्री वाले के लिए 2 ईयर। हाँ, अगर यस सेकंड सर। क्लास के लिए तो बता दिए। अब सर्वेयर, सर्वेयर के लिए अगर प्रैक्टिकल के बेस में चाहिए तो कितने ईयर का एक्सपीरियंस? 2 ईयर का। अगर डिप्लोमा 2 किया है ईयर तो का। कम से कम कितना? 6 महीने दिया है 1 उसमें, ईयर। पर साल भर का 6 होना मंथ। चाहिए। ठीक यस है, सर। डिप्लोमा किया है तो। उसके बाद रेगुलेशन अपन कौन सा देखे? 70। क्या था रेगुलेशन 70? 17। क्या नाम था साइड रेगुलेशन का? सरदार। हाँ, सरदार। सरदार सरदार के लिए सर्टिफिकेट। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना चाहिए? तो 3 ईयर। ठीक। 3 ईयर। और अगर डिप्लोमा या डिग्री किया है तो 1 ईयर। 1 ईयर। ठीक, यहाँ से अपना क्या हुआ? रेगुलेशन 70 कंप्लीट। खत्म। आज अपन बहुत कर लिया, और आगे कल से देखते रेगुलेशन 80 से, है ना? यस सर। ठीक है ना? आज की क्लास ठीक थी? यस सर। आज की क्लास ठीक थी? यस सर। समझ में आ रहा है ना साहिल? कोई यस सर, दिक्कत? समझ में आ रहा है कोई दिक्कत? सर। ये मतलब जैसे अपन एमसीक्यू ही पढ़ ले, बुक ना पढ़े तो फिर कोई दिक्कत है क्या सर? जैसे कि दिक्कत तो नहीं, पर क्या है, हमारी कुछ बात बोल रहा हूँ मैं। कुछ गलत हो जाए, कुछ छूट सकता है ना।
यस नहीं, मेरी बात बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं हाँ हाँ, तुम एमसीक्यू डायरेक्ट पढ़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ो और ना। का नहीं बुक लिखा बुक से ऐसा। तो मैं समझा ही रहा हूँ, तुम यस सिर्फ सर। इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते चलो, बुक से तो अपन समझा ही रहे हैं पूरा। यस सर। सर एक और कोई एडमिट है, मतलब जुड़ा है, चलो ठीक हो, देख लेंगे फिर। उससे पूछ लीजिए।